कुछ दिनों से पाकिस्तान में ये बाज़गश्त थी कि इमरान ख़ान के साथ इस्टेब्लिशमेंट का एनआरओ होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये खुशखबरी दे रहे थे कि अप्रैल या मई में जो है वो इमरान ख़ान बाहर होंगे, रिहा हो जाएंगे। कुछ सहाफ़ियों ने भी ये बात कही सोशल मीडिया पे आके भी कि ये सब कुछ होने जा रहा है। तो ऑब्वियसली बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ज़िम्मेदारी थी कि पता किया जाए कि क्या होने जा रहा है एक्चुअली। तो मैंने कल ट्वीट किया और ये ट्वीट इस बुनियाद पर था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के बहुत अहम लोगों से रब्ता किया, उनसे बीइंग अ जर्नलिस्ट सवाल जवाब किए और उनकी बातों से मैंने जो कुछ अखज़ किया इमरान ख़ान की एनआरओ डील के हवाले से उसको मैंने ट्वीट की शक्ल में ट्वीट कर दिया कि मेरा प्रोग्राम नहीं होता, वरना मैं प्रोग्राम में आके बात करता। लेकिन ट्विटर में एक ये चीज़ भी आसानी होती है कि प्रोग्राम तक पहुँचने के लिए तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। ट्विटर तो आप ट्वीट फ़ौरन कर देते हैं और फिर न्यूज़, तो ये एक न्यूज़ आइटम आप समझें इसको। इसमें जो कुछ मैंने इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से पता किया वो आपके सामने रख दिया। अवाम का राइट है जानना। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दोहरा देता हूँ कि कंसर्न सोर्सेज, बल्कि दो ट्वीट्स किए तो उनमें जो ज़्यादा तफसील से है मैं वो आपको बता देता हूँ। सोर्सेज इन इस्टेब्लिशमेंट हैव कंफर्म्ड that no reconciliation will be done with any of the disrupted forces who are advancing the agenda of foreign players. Reconciliation is unthinkable with the planners, abettors, facilitators and preparators of 9th May unless they condemn their act publicly, accept full responsibility of the heinous act, render public apology and give solemn commitment that such outrageous behavior will never be repeated. Sources have also confirmed that no reconciliation is in the offing with the elements who have polarized and divide the country along multiple lines to facilitate foreign agendas. Likewise, there will be no reconciliation with those who actively lobby against the state to pursue their narrow vested interest. Message is loud and clear. तो कल से लेकर आज तक डिफरेंट टॉक शोज़ और न्यूज़ मीडिया इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का इस मौक़िफ़ के ऊपर प्रोग्राम्स भी कर रही है और अपनी रिपोर्टिंग भी कर रही है। तो ये उनका मौक़िफ़ है जो आपके सामने मैंने रख दिया। अब सवाल ये उभरता है बेसिकली कि क्या इमरान ख़ान को इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी डील के ज़रिए बाहर आना एक रास्ता है, या इमरान ख़ान कोई डील ना भी करें तो कानूनी ज़ाब्तों से होते हुए निकल आएंगे और ज़मानत पे रिहा हो जाएंगे। उसके बाद इससे पहले मुल्क में बहुत दफ़ा हुआ केसेस जो हैं वो एंड तक भी जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा सियासतदानों के ख़िलाफ़ वो केस ख़त्म भी होते हैं। रिसेंट मिसाल उसकी नवाज शरीफ साहब की है। लेकिन ये भी एक बात फैक्ट है कि जिस जुर्म के अंदर, इल्ज़ाम के अंदर इमरान ख़ान साहब पकड़े गए या धरे हुए हैं अभी जेल के अंदर, वो 9 मई का है। वो इससे पहले कभी किसी सियासतदान ने सोचा भी नहीं होगा शायद, और ये हुआ इस मुल्क के अंदर 9 मई, जिस तरह पाकिस्तान के स्टेट इदारों के ऊपर हमला किया गया। उसकी आप अगर वीडियोज़ देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि लोगों की ऐसी जहन साजी हुई हुई थी, जिस तरह वो नफ़रत का इजहार कर रहे थे हमारी अफवाज से। ये ऑब्वियसली उस वक्त भी कंडेमेबल था, ये आज भी कंडेमेबल है और ये अफसोसनाक भी है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर सवाल ये उठता है कि अगर इमरान ख़ान डील के ज़रिए बाहर आ जाएँ, लेट सपोज़, कानूनी रास्ता तो का इख्तियार किसी के पास नहीं है। उसका इख्तियार तो ना पहली पार्टी इमरान ख़ान साहब के पास है, ना दूसरी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, क्योंकि जुडिशल कोर्स विल टेक इट्स ओन कोर्स, जुडिशरी का जो है। लेकिन अगर किसी डील के ज़रिए बाहर आ जाए तो ऑब्वियसली ये जो इस ट्वीट का स्पिरिट है वो ये कि फिर इस्टेब्लिशमेंट से भी लोग सवाल करेंगे कि इतना बड़ा वाक़या 9 मई का हुआ, अटैक ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड पाकिस्तान, उसको अगर इस तरह जाने दिया जाए तो क्या ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है या दूसरा गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है फिर। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि जरा फोरगो करना चाहिए और आगे चलना चाहिए और मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए और इमरान ख़ान के साथ मामला ठीक हो जाने चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि मिल के मुल्क को आगे लेके जाए। लेकिन फिर उसमें एक और बहुत अहम सवाल उठेगा कि अगर ऐसा हो जाए तो मौजूदा हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसका क्या होगा, क्योंकि PMLN ने इससे पहले इमरान ख़ान को सड़कों पर भुगता हुआ है धरनों की सूरत में, और इमरान ख़ान के मुतल्लिक तो कोई डील या कोई एग्रीमेंट या कोई शख्स ये हतमी तौर पर कह ही नहीं सकता कि वो चुप बैठे रहेंगे या वो जो बात करके बाहर निकलेंगे वो उस पर कायम रहेंगे, वो वही करेंगे फिर जो उनका दिल चाहेगा। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर पाकिस्तान ने आगे जाना है, उसके लिए इमरान ख़ान का जेल में रहना कितना ज़रूरी है या इमरान ख़ान का बाहर आना कितना ज़रूरी है, ये मेरे जहन में सवाल है। क्योंकि इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ख़ास तौर पे, उसका दारोमदार इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी है। तो इमरान ख़ान का जेल में रहना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अलामत बनेगा इस मुल्क के लिए, नवाज शरीफ PMLN की गवर्नमेंट के लिए, या उनका जेल से बाहर आना जो है वो
टोन डाउन कर देगा टेम्परेचर को, और इमरान साहब अपनी कमिटमेंट्स पे कायम भी रहेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ धरने जलसे भी नहीं करेंगे, सड़कों पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कंपेनिंग भी नहीं करेंगे, कोई जहन साजी भी नहीं होगी जो पहले वो उन पर इल्ज़ाम में करते रहे। ये आज का मेरे नज़दीक एट द एडवेंट ऑफ ईद इवन अहम तरीन सवाल है।